अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया, जिन्नात को, इंसान को, ज़मीन व आसमान को, चरिंदों को, परिंदों को, हवाओं को, सितारों को, सैयारों को, सूरज को, चाँद को, लातादाद मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा फरमाई। क्यों पैदा फरमाई? ताकि अल्लाह को पहचाना जा सके, ताकि मखलूक अपने खालिक को पहचान सके, उसकी मारिफत अपने दिलो दिमाग में बिठा सके। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अक़ल जैसी नेमत से नवाजा। वो इस जौहर के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकता है हक़ का, सच का, गलत का। वो फैसला खुद कर सकता है क्या चीज़ हक़ है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ झूठ है। अल्लाह ने अक़ल जैसी नेमत से नवाजा। सारी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान के लिए है। बल्कि ये कहना चाहिए कि सारी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुला रही है। सारी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यकताइयत की, उसकी वहदानियत की दावत दे रही है। सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटी पर लगी हुई है। और यह हज़रत इंसान मुकल्लफ बनाया गया है। बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान को कहते हैं, क्या तो हमारे आसमान को नहीं देखता, हमारी ज़मीन को नहीं देखता, हमारे सूरज को नहीं देखता, हमारे चांद को नहीं देखता? अल्लाह दावत दे रहे हैं, ए बंदे हमारी मखलूक़ात में गौर व फिक्र कर। ये मखलूक़ात सारी की सारी ए इंसान तेरे लिए बनाई गई है। कभी आसमान की तरफ भी देख लिया कर, कभी ज़मीन की तरफ भी देख लिया कर, इबरत की निगाह से, सरसरी निगाह से नहीं। देखने वाले तो बहुत हैं जो आसमान को देखते रहते हैं। ए इंसान, जरा आसमान को इबरत की निगाह से देखना। जमीन को देखने वाले तो बहुत हैं, ए इंसान जरा इबरत की निगाह से देखना। हमारी दीगर मखलूक़ात को देखने वाले तो बहुत हैं, ए इंसान जरा इबरत की निगाह से देखना। हमारी लगाई हुई चीजें इस्तेमाल करने वाले बहुत हैं, ए इंसान इबरत की तौर पर उनको इस्तेमाल करना। आसमान जैसा अर्श, आसमान जैसी छत कितनी बुलंद व पाया अल्लाह ने बनाई है। जरा हमारी लगाई हुई छत को भी देखना, और वो छत भी देखना जो तूने बनाई है खुद अपने हाथों से। हमारी लगाई हुई छत वो छत है। इंसान कभी सैर नहीं होता, कभी नहीं छकता, आसमान को देखता ही रहता है। बल्कि अल्लाह ने कहा है फरजिल बसर, जरा देखिए, हल तरा मिन फुतूर, क्या आसमान में कोई कमी नजर आती है? देख, हमारी लगाई हुई छत को देख, क्या आसमान में कोई कमी नजर आ रही है? जैसा आसमान कल था ऐसा ही आज है। क्या हमारा आसमान पुराना हो गया?
क्या हमारे आसमान में दरारें पड़ गई है जिस तरह तुम्हारी छतों में पड़ जाती है? फर्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर, सुम्मा अर्जिइल बसर, फिर देख, सुम्मा अर्जिइल बसर कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुव हसीर, बिल आखिर तेरी ये आंखें जलील होकर वापस लौट आएगी, कोई खामी निकाल ही नहीं सकता। हमारे आसमान में कोई खामी, कोई खराबी बता ही नहीं सकता है। फिर अल्लाह ने रंग भी वो रंग बनाया है आसमान का जो हमारी आंखों को नुकसान नहीं देता, और ऐसा रंग बनाया है अल्लाह ने आसमान का जो हमारे दिलो दिमाग को भाता है। न जाने हम कब से आसमान को देखते हैं, कभी हमारा दिल नहीं भरा और भरेगा भी नहीं। फिर अल्लाह ने आसमान में तरह तरह के कमकमे, तरह तरह की कंदीलें लगा दी हैं, मोमबत्तियां जला दी हैं। एक मोमबत्ती हमारी होती है, एक अल्लाह की है। रोशनियां चमका दी है चांद की शक्ल में, सूरज की शक्ल में, सितारों की शक्ल में, सैयारों की शक्ल में। अल्लाह कहता है देख, हमारे आसमान को देख, हमने कैसा बनाया है। हमारे सूरज को देख, हमने कैसा बनाया है। और ये सूरज हमें दावत देता है। इतना जबरदस्त ताकत वाला सूरज, लेकिन अल्लाह के इशारों पर चलता है। अल्लाह जिस वक्त निकालता है उसी वक्त निकलता है, उससे 1 मिनट पीछे नहीं होता, 1 मिनट आगे नहीं होता। अल्लाह जिस वक्त गुरूब करता है सूरज को, उसी वक्त गुरूब हो जाता है, 1 मिनट पीछे नहीं होता, 1 मिनट आगे नहीं होता। अल्लाह फरमा रहा है देख हमारे सूरज को, देख हमारे चांद को, हमने कैसा बनाया है चांद को। सूरज के अंदर हमने तपिश डाल दी है, तो चांद के अंदर हमने ठंडक डाल दी है। अल्लाह ने सूरज की रोशनी बनाई, अल्लाह ने चांद की रोशनी बनाई। क्या कोई ये कहता है कि सूरज की रोशनी बहुत तेज रोशनी है, इतनी रोशनी नहीं होनी चाहिए थी? क्या कोई कहता है कि चांद की रोशनी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, तो चांद की रोशनी भी अल्लाह ने ऐसी ही बना दी जो हमारे दिलों को, हमारे दिमाग को फरहत और खुशी बख्शती है। ए मेरे बंदे देख, आसमान की तरफ देख, हमने कैसी कैसी चीजें सजा कर रखी है। यह हमारी बनाई हुई छत है, इसमें कमी तू निकाल नहीं सकता है। यह आसमान हमें दावत देता है। मुझे देखने वाले क्या देखता है? यह सूरज हमें दावत देता है। मुझे देखने वाले मुझे क्या देखता है? ये चांद हमें दावत देता है। मुझे देखने वाले मुझे क्या देखता है? ये सितारे, ये सैयारे हमें दावत देते हैं। हमें देखने वाले हमें क्या देखता है? ये चलने वाली हवाएं हमें दावत देती है। ये इंसान क्या देखता है? गर्ज ये कि आसमान की एक एक चीज हमें दावत दे रही है कि हमें देखने वाले हमें क्या देख रहे हो। खुद ही सोचो, क्या आसमान बगैर किसी के ठहराए हुए आज तक ठहरा हुआ है? आपकी लगाई हुई छत बगैर सुतूनों के ठहर नहीं सकती, आपके ठहराए बगैर ठहर नहीं सकती, तो क्या इतना लंबा चौड़ा आसमान यह बगैर किसी के ठहराए हुए ऐसे ही ठहरा हुआ है? आसमान हमें दावत दे रहा है।
मेरी तरफ देखने वाले मेरे खालिक को पहचान। मैं खुद ही वजूद में नहीं आया हूं, मुझे कोई वजूद में लाने वाला है। आसमान हमें दावत दे रहा है, सूरज हमें दावत दे रहा है। मेरी तरफ देखने वाले, मैं खुद ही नहीं निकलता हूं, मैं खुद ही नहीं छुपता हूं। मुझे निकालने वाला है कोई, मुझे छुपाने वाला है कोई, उसको पहचान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन बनाई। जमीन कहती है, मेरी तरफ देखने वाले इंसान क्या देखता है? अल्लाह ने जमीन को न तो इतना सख्त बनाया है कि खोदने से खुद ही न सके, और अल्लाह ने जमीन को इतनी नरम भी नहीं बनाया है कि चलते वक्त हमारे पांव घुस जाए, हमारी सवारियां जमीन के अंदर घुसती चली जाए। जमीन कह रही है, दावत दे रही है, ए देखने वाले क्या देखता है? मुझे अल्लाह ने बिछाया है और पानी के ऊपर बिछाया है। बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह ने इस जमीन पर कील के तौर पर लगा कर रख दिए हैं। मुझे देखने वाले क्या देखता है? मुझे अल्लाह ने बिछाया है। फिर जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतें लगाई, सब्जियां लगाई, पानी निकाला। है कोई इंसान जो ये कह सके पानी की हमें जरूरत नहीं, हम तो पानी पीते पीते बस तबीयत हमारी सैर हो गई है, पानी पीने को दिल नहीं चाहता? ये पानी बनाया हुआ है अल्लाह का, सब पी रहे हैं और पीते रहेंगे। कोई नहीं कह सकता कि हमें पानी अच्छा नहीं लगता। अल्लाह की लगाई हुई सब्जियां सब खा रहे हैं और खाते रहेंगे। अल्लाह ने जमीन पर तरह तरह के मेवे लगाए हैं, सब खा रहे हैं। कोई नहीं कहता है हमें मेवे अच्छे नहीं लगते। अल्लाह ने हर मेवे का अलग डिजाइन और अलग जायका रखा है। ये मेवे खाने वालों, मेवे तुम्हें दावत दे रहे हैं। फल खाने वाले क्या खाता है? मुझे कैसा रंग मेरा है, कैसा डिजाइन मेरा है, कैसा जायका मेरा है, ये खुद ब खुद मेरे अंदर ये जायका नहीं आया है, ये जायका किसी ने डाला है। वफी कुल्ली शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। वो कौन है? वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। तो सारी चीज हमें दावत दे रही है। हमारी तरफ देखने वालों, हमारी तरफ देखने वालों, आसमान हमें दावत दे रहा है। मेरी तरफ देखने वालों, जमीन हमें दावत दे रही है। मेरी तरफ देखने वालों, गर्ज ये कि इस दुनिया का जर्रा जर्रा हमें दावत दे रहा है कि मेरी तरफ देखने वालों, हमारी तरफ देखने वालों, उससे पहचानो जिसने हमें बनाया है। और वो कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद। वो अल्लाह है जो अकेला है। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी नेमतें और इतनी सारी कार कर दिया करने वाला सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह ही है, वो अकेला है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, अगर अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होता, दो खुदा होते, आसमान और जमीन का निजाम ऐसे न चलता जैसे तुम देख रहे हो। दरम बरम हो जाता निजाम। ये निजाम जो अपने वक्त पर चल रहा है, ये चलाने वाले से चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी पहचान नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।